हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दिस इज विवेक शर्मा। वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब सही होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा कि कल की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के आपको क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जो सिलेबस मैंने आपको नवोदय के लिए दिया है क्लास 6 के लिए, उसमें जो पर टॉपिक है हम वो 2 दिन में खत्म करेंगे। यानी पहले दिन हम क्या रखेंगे, कंटेंट रखेंगे, और दूसरे दिन हम उस कंटेंट पर क्या क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं। आज मैं उसको कंटेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे क्या करेंगे, पहले कंटेंट और फिर क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का कंटेंट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि ज्योमेट्री स्कूल में नवोदय की फ्री क्लासेस आपको दी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, यह है आपका नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम का कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है आपका, पैलेस वैल्यू। नंबर सिस्टम का कंटेंट है, उसमें सबसे पहले क्या है, पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू क्या होता है? स्थानीय मान। आपने इंडियन नंबर सिस्टम टेबल आपने पढ़ी है स्टूडेंट्स। उसमें क्या होता है, अपनी एक किसी भी डिजिट की कोई भी नंबर हमने ले ली, उसमें किसी भी डिजिट का क्या होता है, अपनी एक पोजीशन होती है। जैसे 1s हो गया, 10s हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है ना, लाख हो गया, 10 लाख हो गया और करोड़। ये है, इसके अकॉर्डिंग हर डिजिट का क्या होता है, अपना एक पोजीशन होता है, जिससे हम किसी भी डिजिट का आप पैलेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप जान लीजिए कि पैलेस वैल्यू क्या होता है। पैलेस वैल्यू इज द वैल्यू दैट एवरी डिजिट इन ए नंबर हैज बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। यानी किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का उसका स्थानीय मान क्या कहलाता है, पैलेस वैल्यू कहलाता है। तो ये आपको एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। व्हाट इज द पैलेस वैल्यू ऑफ 6? ये जो नंबर दिया है, इसमें हमें 6 की पैलेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 को देखना है कि वो किस पोजीशन पे है। 1s पोजीशन पे है, 10s पे है, 100 पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है। तो देखो 3 पे 1s है और 10s पे क्या है, 6। यानी इसकी जो पैलेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 60। तो इसमें पैलेस वैल्यू इसकी 60 हो जाएगी। आपका जो एग्जाम आएगा उसमें सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बेस्ड पर जरूर आएगा। वो कैसा आता है मैं आप लोगों को बताता हूं। एक एग्जांपल उसका भी मैं लेके चलता हूं कि इस बेस्ड पे क्वेश्चन कैसा आएगा। आपको कोई भी नंबर दे देंगे वे, यानी दे दिया 98765432। इसमें आपको 2 डिजिट का पैलेस वैल्यू पूछ लेंगे। मान लिया 7 का पैलेस वैल्यू पूछ लेंगे और 5 का पैलेस वैल्यू, और फिर इनके बीच आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि इनका डिफरेंस फाइंड कीजिए या इनका सम्स फाइंड कीजिए। आपको 7 और 5 यानी 7 और 5 इनकी पैलेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी 7 किस पोजीशन पे है पहले ये देखना है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और लाख, ठीक है। तो ये हो गया इसकी पैलेस वैल्यू ये। और उसके बाद 5 की पैलेस वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 की पैलेस वैल्यू 1s, 10s, 100, 1000। 5 की पैलेस वैल्यू हो जाएगी 1000। अब इन दोनों की पैलेस वैल्यू फाइंड करके आपसे जो भी पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस करना है, सम्स पूछेगा तो सम्स करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पैलेस वैल्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा फेस वैल्यू। देखो, पैलेस वैल्यू होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू होता है जातीय मान। हिंदी में इसको बोलते हैं जातीय मान। यानी जो भी आपको नंबर दे देगा उसमें किसी भी डिजिट की आपकी फेस वैल्यू अगर पूछता है तो वो क्या होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू होता है। यानी उसको काउंटिंग में क्या बोला जाता है। यानी एक एग्जांपल है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, 5 की फेस वैल्यू पूछ लिया। ये आपको नंबर दे दिया इस नंबर में। इस नंबर में 5 की जो फेस वैल्यू होगी, यानी 5 को क्या कहा जाएगा,
5 को 5 ही बोला जाएगा, तो जो उसका एक्चुअल मान है वो क्या है 5 है, तो इसकी जो पहले फेस वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो गए पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है नंबर सिस्टम में, वो होता है नंबर्स। नंबर्स यानी संख्याएं। अब हमने संख्याएं तो पढ़ी है, संख्याएं भी कई प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह की नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी पहला है आपका नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होते हैं वो देखिए। नंबर्स 1 2 3 यानी प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जिनको हम 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटिव तक काउंट कर सकते हैं, तो वो होती है आपकी नेचुरल नंबर। यानी 1 2 3 5 6 इन्फिनिटिव तक अगर हम इनको काउंट करेंगे तो वो क्या होगा आपका नेचुरल नंबर होगा, या पॉजिटिव इंटीजर उसको बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। 1 से इन्फिनिटिव तक ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से इन्फिनिटिव तक गिने जाने वाली संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। 0 के बारे में इसने बताया कि 0 ना तो आपका धनात्मक पूर्णांक है और ना ही आपकी प्राकृतिक संख्याएं है, ओनली इंटीजर। 0 क्या है? ओनली इंटीजर। ये केवल एक पूर्णांक है, ना ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, यानी नॉट पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आपका आता है होल नंबर यानी संपूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स में क्या होगा, यानी हमने अभी नेचुरल नंबर पढ़ा है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटिव तक करते हैं। लेकिन होल नंबर में क्या होगा? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, यानी सारी प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या जोड़ देंगे? 0 सहित। प्राकृतिक संख्याओं को हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन होल नंबर को हम 0 1 2 3 यहां से यानी 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटिव तक काउंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी होल नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं जो आपकी डिवाइड हो सकती है, वो 1 को छोड़कर और दूसरी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है, वो आपकी होती है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। दीज आर दोज नेचुरल नंबर, ये वे प्राकृतिक संख्याएं हैं ग्रेटर देन 1 से बड़ी, विच कैन बी डिवाइडेड। ये नोट करना है आपको, विच कैन बी डिवाइडेड बाई एटलीस्ट 1 अदर नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1, जो 1 से और खुद के अलावा और दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड हो सकती है, वे आपकी होती है कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर के लिए एक एग्जांपल है, जैसे 9 हो गया हमारा। क्या हो गया? 9 हो गया। अब 9 देखेंगे कि क्या 1 से तो डिवाइड होगा और अपने आप से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये देखेंगे क्या ये और किसी नंबर से भी डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या हो गया? आपका कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर जो 1 और खुद को छोड़कर और दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो सकती है, तो वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइम नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, इसको ध्यान से समझना है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो भाग नहीं दी जा सकती, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो होता है आपका प्राइम नंबर। इसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा देता हूं। दो पॉजिटिव इंटीजर वे धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, और नेचुरल नंबर वे धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं अदर देन नंबर 1 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर्स अदर देन 1, जो 1 के अलावा और खुद के अलावा, यानी themselves। क्या बोला? themselves। 1 के अलावा और खुद के अलावा और दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती है, वो होता है आपका प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7 11 13 ये आपके प्राइम नंबर है। और इसमें एक क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, या विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता, और सबसे छोटा भी है। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपका गलती से मुझे गलत बताया गया। वो क्वेश्चन मैं आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द प्राइम नंबर, विच इज द प्राइम नंबर ऑफ द फॉलोइंग, यानी 4 ऑप्शन थे उसके। ऑप्शन थे 91, 93, 95 और 97। और क्वेश्चन था विच ऑफ द प्राइम नंबर, इनमें से आपका प्राइम नंबर क्या है। तो कल जो मुझसे बताया गया उसके 2 ऑप्शन मैंने बता दिए, 91 और 97, लेकिन 91 प्राइम नंबर नहीं है। 91 डिवाइड हो सकता है किससे, 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 13 आएगा, और 13 से डिवाइड हो सकता है, 7 आएगा। तो स्टूडेंट्स 91 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। ये आपका डिवाइड हो सकता है, 93 भी आपका डिवाइड हो सकता है 3 से, 95 भी आपका डिवाइड हो सकता है 5 से, लेकिन 97 डिवाइड नहीं होगा 1 के अलावा और 97 के अलावा। तो इसका राइट आंसर आपका केवल डी है। 97 इसमें क्या है, प्राइम नंबर है। तो कल के लिए सॉरी, आज इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट इसीलिए किया है ताकि स्टूडेंट्स का गलत ना हो। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है, आप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता होगी, सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से एक्चुअल डिवाइड हो सकती है, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है 2 से, वो आपकी इवन नंबर होगा। कोई भी नंबर अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो कोई भी नंबर ले लो, यानी मैंने ले लिया 262। अब आपको देखना है कि ये इवन नंबर है या नहीं है, तो आपको सिंपल मेथड आपका क्या है, इसको 2 से डिवाइड करके देख लो। अगर ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये इवन नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो जो संख्या, जो नंबर आपका 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो आपका इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये संख्या मैंने दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, ओड नंबर। ओड क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या। अब इवन नंबर के बारे में मैंने बता दिया कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका अपोजिट होता है ओड नंबर, यानी द नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइड बाई 2। एग्जैक्टली डिवाइड बाई 2, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, 2 से भाग नहीं दिया जाता पूर्ण रूप से, तो वो आपका ओड नंबर है। मान लिया एग्जाम्पल लेके चल दिया, 11 है हमारे पास, तो 11 हम देखें क्या ये ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये आएगा डेसिमल्स में, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ओड नंबर है, नॉट इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। देखो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहली n संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। n मतलब 1 से 20 तक ले लो, 1 से 30 तक ले लो, 1 से 40 तक, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनका योगफल आप ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला ये है, मान लिया आपसे 1 to 50 पूछ लिया, 1 to 50 आपको सम्स पूछ लिया, इनका सम्स आप फाइंड कीजिए। तो n का मतलब होता है n इज इक्वल टू लास्ट नंबर। n क्या होगा, लास्ट नंबर, ठीक है। और फॉर्मूला आपका यह है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो लास्ट नंबर 50 प्लस 1 अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 25, और 25 की 51 में मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका उनका सम्स हो जाएगा। इस पे मैं एक एग्जांपल भी पहले ही लिखा हुआ है, तो वही सोल्व करता हूं मैं, कैसे होगा देखना एक बार। द सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 20। कल की वीडियो में एक क्वेश्चन है इसका भी, और आज फिर मैं आपको बता दूं कि 1 to 20 इनका हमें सम्स फाइंड करना है।
लास्ट नंबर क्या होगा इसमें 20, लास्ट नंबर हो गया 20, यानी n इज इक्वल टू 20। तो ये जो फॉर्मूला आपका है n+1/2, इसमें क्या करेंगे हम n की वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी 20 मल्टीप्लाई 20+1/2, 2 से इसको डिवाइड किया 10, यानी 10 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 210। तो किसी भी संख्याओं तक अगर आपको सम्स फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, इसको अपने माइंड में रखेंगे, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन यही होगा, इस तरह से आप सॉल्यूशन करोगे। नेक्स्ट आपका सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, यानी इसने कहा कि n इवन नंबर किसी भी संख्या, मान लिया आपको 1 से 50 तक एग्जांपल लेकर चलता हूं, फॉर्मूला आपका ये रहेगा n+1। ठीक है, एक एग्जांपल है द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50 तक इवन नंबरों का हमें सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम। उसके लिए सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि 1 से 50 तक कितनी संख्याएं सम होती है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि लास्ट नंबर यानी n/2, लास्ट नंबर क्या हो गया, n इज इक्वल टू क्या है, लास्ट नंबर। ठीक है, और 50/2 ये क्या हो गया इसमें 25, यानी इसमें 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं होगी, 25। ठीक है, अब इसमें यह देखना है कि इनका सम्स कितना होगा। फॉर्मूला हमारे पास है n+1, यानी 25 मल्टीप्लाई 25 + 1, 25 मल्टीप्लाई 26, 650। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको अपने माइंड में रखना है। अगर आपको कोई भी 1 to 50 दे दिया, 1 to 100 दे दिया, उसमें पूछ लिया कि आपसे कि इनमें सम संख्याओं का सम्स यानी इवन नंबर का सम्स क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप इवन नंबर ही फाइंड करोगे इससे, उसके बाद ये फॉर्मूला रखोगे और फिर आपका ऑप्शन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। फॉर्मूला आपको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर। अब क्या n ओड नंबर यानी विषम संख्याओं का सम्स पूछ लिया आपसे। एक एग्जांपल है द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर, पहली 20 ओड नंबर यानी 1 to 20। ठीक है, 1 to 20 तक आपका सम्स क्या होगा, ओड नंबर का। इसमें भी यही रहेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि 1 से 20 तक सम संख्याएं विषम संख्याएं होती कितनी है। तो फॉर्मूला यही रहेगा n/2, 20 तक है तो 20/2 कितनी है, विषम संख्याएं 10। और विषम संख्याओं का सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास n²। ठीक है, तो यानी n की वैल्यू हमारे पास 10 है, n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 100। तो इस तरह से विषम संख्याओं का सम हम फाइंड कर लेंगे, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक प्रकार के एक टाइप के क्वेश्चंस और भी आते हैं, वो मैं आपको यहीं बता देता हूं कि 5 अंकों की संख्या, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो आप यही सीखिए कि आप उनको लिखेंगे कैसे। सपोज करो आपको लिखना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर आपको लार्जेस्ट कितनी भी डिजिट की लिखनी है, तो आपको जितने डिजिट की आपसे पूछा है उतने ही टाइम्स आपको 9 लिख देना है, तो वो आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99999। ये तो हो गया आपका मेथड लार्जेस्ट डिजिट लिखने का। एक होता है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। वो क्या होगा, आपने 1 लिख दिया, सबसे पहले क्या करोगे 1 लिख लोगे, उसके बाद जितने डिजिट आपसे पूछा है, जितने डिजिट का आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, उससे एक कम उसके सामने आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द डिफरेंस
बिटवीन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपसे पहले 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लिखवाएगा, फिर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखवाएगा और फिर आपसे पूछेगा कि उनका डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस पूछ लेगा या आपसे सम्स पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको सम्स कर देना है या डिफरेंस फाइंड कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से होंगे। तो ये था आपका नंबर सिस्टम का पूरा कंटेंट, जिसमें से हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। और प्रैक्टिस सेट मैंने आपको वो कल करा दिया। आने वाली वीडियो में क्या होगा, पहले दिन हम कंटेंट रखेंगे और नेक्स्ट डे हम प्रैक्टिस सेट रखेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारा कंटेंट है, ध्यान रखना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी डाउट्स अगर आपको होता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका कोई भी डाउट आ गया तो नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।